बहुत स्पष्ट रूप से अब की बार भ्रष्टाचार की हदें पार, जनता की जेबों पर टैक्स की मार, बहुमत वाली भाजपा सरकार। हालात ऐसे हैं कि अभी मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मार्च का बजट सादर किया है 2026-27 का, और हम उस बजट को देख रहे थे, उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे। और उस पोस्टमार्टम करते हुए कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आंखों के सामने से गुजरी हैं। अभी कुछ बातों पर बात होगी और वक्त वक्त पर हम आपके पास वापस आएंगे। अभी तो फिलहाल में हमने एक जो चीज़ देखी है कि महापालिका ने अपने जो पदाधिकारी अभी बने हैं, जिसमें महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति सभापति, सभागृह नेता और विरोधी पक्ष नेता, इनके लिए विशेष स्वेच्छा निधि रखी है और वो कुल मिला के 6 करोड़ रुपया है। 6 करोड़ स्वेच्छा निधि का मतलब वो अपनी मर्जी से इस 6 करोड़ का जो चाहिए वो कर सकते हैं। शहर में जब काम की जरूरत पड़ती है, यानी कोई काम करना है, विकास करना है, तो नगर सेवक अपनी अपनी सूचनाएं देती है। शहर के अंदर अभी भाजपा की 78 नगर सेवक है, कांग्रेस के और एक शिवसेना गठ के, शिंदे गठ के 3 नगर सेवक, यानी वो मिलकर मीरा भाईंदर शहर विकास आघाड़ी बनी है और वो 16 नगर सेवक है। तो क्या ये पूरे के पूरे नगर सेवक असक्षम हैं? उसमें 78 तो भाजपा के हैं। क्या वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आयुक्त को, प्रशासन को बता नहीं सकते? उनके लिए उनकी नगर सेवक निधि बहुत अल्प रखी है। और महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति सभापति, लीडर ऑफ द हाउस जिसको कहते हैं, उसके लिए 5.5-6 करोड़ रुपया वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। यानी बहुत स्पष्ट रूप से ये भ्रष्टाचार को मुबाह एक मौका दिया गया है। फिर से वहीं से शुरू करूंगा। अब की बार भ्रष्टाचार की हदें पार, जनता की जेबों पर टैक्स की मार, बहुमत वाली भाजपा सरकार। ये एक और नया तरीका है इस शहर को कर्जे में और नुकसान पहुंचाने का। भ्रष्टाचार का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा है। 2 OSD यानी 2 स्पेशल अधिकारियों को महापौर के लिए और उप महापौर के लिए नियुक्त किया गया। पिछले स्थायी समिति की जो सभा हुई उसके अंदर उसकी मंजूरी दी गई है। 40,000 रुपया एक अधिकारी पर खर्च होगा, यानी कुल मिला के 10 लाख रुपया साल पर खर्च होने वाला है। आपको मैं बता दूं, हम अर्थ संकल्प यानी बजट का जो पोस्टमार्टम कर रहे थे तो कुछ चीजें आंखों के सामने से गुजरी है। यहां पर 10 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो अधिकारियों पर। क्या महापालिका के पास सक्षम अधिकारी नहीं है? हम ये मानते हैं कि भाई आपके मुताबिक नहीं होंगे, लेकिन क्या इस पूरे महानगर पालिका का, जिसका 45% से ज्यादा स्थापना का खर्च है, जहां पे एक IAS ऑफिसर विराजमान है जो इस पूरे महानगर पालिका की देखरेख कर रहे, काम कर रहे, क्या उनके निगरानी में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो महापौर के लिए और उप महापौर के लिए एक सचिव का काम कर सके? तो ये बहुत ही शर्म की बात है। ये शर्म की बात हम सबके लिए, पूरे महानगर पालिका के लिए। क्या हमको आज की तारीख में जो निवृत्त हो गए, जो रिटायर हो गए, वो लोग जिनको सरकार ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया, रिटायरमेंट इसलिए होता है कि आदमी अब आराम करे, अब आपकी काम करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, कम हो गई शारीरिक और मानसिक रूप से। तो क्या ऐसे लोगों को फिर से नियुक्त करके महानगर पालिका का कामकाज और सफल होने वाला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल। 10 लाख रुपया यहाँ पर अधिकारियों पे खर्च किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हमने जब अर्थसंकल्प का पोस्टमार्टम किया बजट का, तो हम देख रहे हैं कि शहर के स्मशान भूमि और दफन भूमि के लिए सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने सिर्फ 10 लाख रुपया रखा है प्रावधान, यानी प्रोविजन पूरे 12 महीने के लिए सिर्फ 10 लाख का। यह शहर तेजी से बढ़ रहा है, रोज गगनचुंबी इमारतें आ रही है, तो जो लोग पैदा होंगे वो मरेंगे भी। तो क्या उनके लिए सुविधा करना महानगर पालिका का कर्तव्य नहीं? क्या स्मशान भूमि को या दफन भूमि को विकसित करने की जरूरत नहीं? या जो विकसित है उन पर खर्च नहीं आता देखभाल का? मैं ये सवाल महानगर पालिका से करता हूं
और उन भ्रष्ट भाजपाओं से करता हूं। उनके लिए ये स्लोगन है, अब की बार भ्रष्टाचार की हदें पार, जनता की जेबों पर टैक्स की मार, बहुमत वाली भाजपा सरकार। जय हिंद।